और बुलेटिन की शुरुआत इंदौर से आई बड़ी खबर के साथ। इंदौर में कुत्ते के विवाद में गोली मारने का मामला सामने आया है। आरोपी के मकान पर निगम का हथौड़ा चला है। 2 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी के मकान पर निगम ने हथौड़ा चलाया। अवैध हिस्से को निगम ने तोड़ा है। कुछ दिनों पहले बैंक गार्ड राजपाल राजावत ने गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी थी। तो अब इस मामले में एक्शन हुआ है और निगम ने जो आरोपी है उसके मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा है, उस पर हथौड़ा चलाया है। कार्रवाई की है निगम ने। ये तस्वीरें सामने आई हैं कार्रवाई की। ये आपके स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें कार्रवाई की। दरअसल 2 लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था गार्ड ने और इसके बाद न केवल पुलिसिया एक्शन हो रहा है बल्कि निगम भी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। निगम ने मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा है। हथौड़ा चलाने की कार्रवाई हुई है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल कुछ दिन पहले का ये मामला था जब बैंक गार्ड राजपाल राजावत ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। और न्यूज 18 संवाददाता अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अरुण, ये संदेश भी जरूरी है। हालांकि इस कार्रवाई में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा देर हो गई, वक्त ले लिया प्रशासन ने। बिल्कुल, देखिए ये इंदौर के कृष्णबाग कॉलोनी की ये पूरी घटना थी जिसमें राजावत जो बैंक ऑफ इंडिया में गार्ड था, इसने अपनी लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से कुत्ते के विवाद में अपने पड़ोसियों पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें राहुल और बिमल 2 जीजा और साले थे। इनकी मौके पर ही मौत हो गई थी और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। महज छोटा सा विवाद था। उसके बाद पुलिस ने हालांकि इसकी लाइसेंस और बंदूक जब्त कर ली थी। उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से इनके घर वालों को आशंका थी कि पुलिस जिस तरह से गुंडों पर कार्रवाई करती है, जो अपराध करते हैं, उनके मकान तोड़ते हैं, उसी की आशंका पर इसका जो बेटा था सूरज राजावत, उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसे आशंका थी कि पुलिस और प्रशासन उनका मकान तोड़ देगा, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि अभी ऐसी कोई आशंका नहीं और आशंका के आधार पर याचिका दायर नहीं की जा सकती। लेकिन अब ये पिछले 5 दिन पहले याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी जो कि खारिज हो गई थी। उसके बाद आज नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये राजावत का मकान तोड़ा गया। एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो कानून को अपने हाथ में लेगा और जो इस तरह के अपराध करेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो राजावत तो वो जेल में है ही, उसका मकान भी आज तोड़ दिया गया और गुंडों के खिलाफ जिस तरह का अभियान पुलिस यहाँ इंदौर में चला रही है उसी का ये नतीजा था कि जो अपराधियों के मकान को इसको तोड़ा गया, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर घटना थी। एक छोटी सी बात में आक्रोशित होकर गार्ड ने गोली चलाई थी और उसमें पड़ोसियों की मौत हो गई थी। 6 लोग। हालांकि ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए बल्कि और भी जो इससे जुड़े लोग हैं उनके खिलाफ भी एक्शन जरूरी है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब खबर भोपाल से, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शहीद परिवार के बीच पहुंचे और परिवार का हालचाल जाना। वहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी वी डी शर्मा ने कहा कि जनमत के आधार पर फैसला होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 राशन पर चर्चा हुई है। जनता के बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री फैसला लेंगे। अभी इस बारे में कुछ कह पाना ठीक नहीं। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा के पहले कमलनाथ के नीमच दौरे पर कहा कि बीजेपी की यात्रा तो हर बूथ से निकलेंगी। कौन क्या कर रहा है इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी चर्चाएं समाज के अंदर होती रही हैं और चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो मुझे लगता है कि समाज का जो अभिमत होगा उसके आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच बनेगी उसके आधार पर चीजें तय होंगी। लेकिन आज इस पर कुछ कहा जाए ऐसा मैं अभी कुछ ठीक नहीं मानता। नहीं, जन आशीर्वाद यात्रा बूथ बूथ से हो रही है। हर बूथ से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। हर बूथ का कार्यकर्ता शुरुआत कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपना। और नीमच से बड़ी खबर है, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कमलनाथ का बयान आया है। संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन कर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है। राज्यों की भी इसमें मंजूरी लेनी होगी। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान है। वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है।
संशोधन किया जा सकता है संविधान में, लेकिन राज्यों की भी इसमें मंजूरी लेनी होगी। संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, राज्यों की स्वीकृति है। ये हमारे संविधान में इसका जो संशोधन करना है, ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं है। इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है सर। इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। मैं खत्म कर लूं। ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं है, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बंद कर सकते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये इनकी सरकार है। वो तो एक लाइन का उनको कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है कि विधानसभा बंद करो, बंद हो जाए। अब ये तय करेंगे कि लोकसभा ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ लोकसभा चुनाव कराना चाहते हैं और कौन कौन से और दूसरे राज्य कराना चाहते हैं। पर पूरे प्रदेश में आप किसी विधानसभा का पीरियड काट दीजिए, बंगाल में आप कैसे काटो, ऐसे तो ना हो जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर अब सियासत भी खूब हो रही, चूंकि कमेटी बनाई गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, और इसकी जो आंच है वो मध्य प्रदेश तक भी पहुंची है। शैलेंद्र सिंह भदौरिया न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, चुनावी तैयारियां तो हो ही रही, मेरा माटी मेरी माटी मेरा देश अभियान भी चल रहा है, जन आशीर्वाद यात्रा भी चल रही है, दूसरी तरफ अब वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सवाल जवाब हो रहे हैं। तरीके से कल इस बात की जब घोषणा हुई कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना है, तभी से इस बात पर चर्चा होने लगी थी। कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं, और ये आज जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और ये बात कही गई कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हो सकती है, तो ऐसे में जिन राज्यों में चुनाव होने उन राज्यों में तो है ही है सियासी बयानबाजी और जो चर्चाएं है वो शुरू हो गई, लेकिन उन राज्यों में भी है जहां पर हाल ही में चुनाव हुए, चाहे कर्नाटक की बात करें, पंजाब, हिमाचल है, इस तरह के जो चुनाव जिनमें कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए। और जिस तरीके से आज प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि जब वन नेशन वन राशन हो सकता है तो वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जनमत का जो आधार होगा, जो जनता चाहेगी उस आधार पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्णय लेंगे। अभी इस बारे में कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह का जनमत आएगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्णय लेंगे कि क्या जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है, उस तरह के निर्णय लिए जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ का साफ तौर पर यह कहना है कि आप संविधान में बदलाव करके वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो कर सकते हैं, लेकिन जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनसे भी आपको सहमति लेनी होगी। तो अभी तक किसी भी पार्टी के द्वारा इसका विरोध तो नहीं किया गया है, लेकिन जो प्रक्रिया है उसको लेकर जरूर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई होगी। तो अभी हालांकि इसका कोई अभी आधिकारिक तौर पर कोई फैसला नहीं है कि इस बार के लोकसभा सत्र में इस निर्णय को लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कमेटी बनाई गई है, विशेष सत्र बुलाया गया है, उसके बाद जो है सियासी पार्टियों में चर्चा का विषय जरूर बन चुका है। जी बिल्कुल चर्चा का विषय जरूर है। अब देखना होगा इस पर आगे क्या कुछ चर्चा और क्या कुछ विचार सियासी दलों के सामने आते हैं। शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है, बीजेपी की चुनावी तैयारियों पर असर पड़ सकता है। लोकसभा में बुलाए गए विशेष सत्र का असर पड़ सकता है बीजेपी की चुनावी तैयारियों पर। दिल्ली में 1 या 2 दिन में सीईसी की बैठक नहीं होगी। बीजेपी में दूसरी सूची के लिए अब इंतजार करना पड़ सकता है। जन आशीर्वाद यात्रा और वरिष्ठ नेताओं के दौरे को लेकर प्रमुख नेता बैठकों में व्यस्त हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के चलते अब 6 सितंबर के बाद फिर बाकी संभावित नामों पर मंथन होगा। ये बड़ी खबर और अहम खबर है। हाल फिलहाल अगर हम कहें तो चुनावी तैयारियों पर बीजेपी की असर पड़ सकता है, चूंकि लोकसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है और इसी का असर भी मध्य प्रदेश की चुनावी तैयारियों में नजर आएगा, क्योंकि अब हाल फिलहाल बीजेपी सीईसी की बैठक नहीं होगी। इसलिए इस लिहाज से दूसरी सूची के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। इधर जन आशीर्वाद यात्रा और वरिष्ठ नेताओं के दौरे भी जारी हैं और इन यात्राओं और दौरों में जो वरिष्ठ नेता हैं वो व्यस्त हैं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। शैलेंद्र, हालांकि पहले तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से मामला अटक गया दूसरी सूची को लेकर।
जी प्रसाद, देखिए बिल्कुल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर कहा जा रहा था कि वो 2 दिन के अंदर हो सकती है, और जो यहाँ का प्रदेश का नेतृत्व है, जो यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश से आए हैं, जो पूरे इलेक्शन का काम देख रहे हैं, इन सब के बीच 35 नाम सिंगल पर चर्चा हो चुकी थी, और उसके अलावा 2 से 3 नामों के पैनल बनाए गए थे। तो यहाँ पर प्रदेश भाजपा ने अपने नामों को लेकर, दूसरी सूची को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली थी, और ये कयास थे कि अब 1 या 2 दिन में जैसे ही इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद तुरंत ये नाम 1 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही कल से लोकसभा के विशेष सत्र को लेकर पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, और 18 से 22 सितंबर जो सत्र चलना है, तो उसके का असर निश्चित है। अब मध्य प्रदेश में जो दूसरी सूची आने वाली थी, इस पर पड़ता दिखाई दे रहा है। अभी भाजपा के कई प्रमुख नेता अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम देखें तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यहीं है, अश्विनी वैष्णव यहीं है, बाकी नेता भी आज प्रमुख जो है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये सब नेता भी शाम को बैठक करेंगे। लेकिन अभी जो हमको बैठकों के बारे में पता चला है कि जो सूची को लेकर पूरी कोशिश कवायद चल रही थी, वो फिलहाल अब 2-4 दिन टल सकती है, क्योंकि अब 3 सितंबर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होना है। तो अब पार्टी का फोकस उस जन आशीर्वाद यात्रा पर है, और यही निष्कर्ष निकल रहा है कि अब क्योंकि लोकसभा में जो विशेष सत्र होना है, तो सभी नेताओं की व्यस्तता रहेगी। तो अब ये बैठक जो होना है केंद्रीय चुनाव समिति की, वो 6 तारीख के बाद होगी। तो अब ये 2-4 दिन जो संभावना थी, अटकलें थी कि सूची आने वाली, ऐसा लग रहा है फिलहाल कि वो थोड़ा विलंब से आ सकती है। थोड़ा और डिले हो जाएगा, थोड़ा और विलंब हो जाएगा। हालांकि नाम लगभग जैसा कि आपने इससे पहले कल बताया भी था कि 35 सिंगल नाम है पैनल में, और जल्द ही 64 सूची भी तैयार हो गई 64 नामों की। शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़वानी से बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे 3 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। महाराष्ट्र सीमा पर बिजासन घाट पर यह हादसा पेश आया। ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मार दी है और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यहाँ एक शख्स की मौत की खबर है। 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में घायल सेंधवा सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए। 30 से 35 लोग बताया जा रहा है कि बस में सवार थे। बस को टक्कर मारने के बाद ट्रक भी पलट गया। बिजासन चौकी पुलिस मौके पर पहुंची है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर जा रही थी ये बस। और इंदौर से बड़ी खबर, अस्पताल प्रबंधन ने मजदूर के शव को परिजनों को सौंप दिया। परिजनों को दलित मजदूर का शव दिया गया है। दलित मजदूर के शव को बंधक बनाया गया था। परिजनों ने 80,000 रुपए मांगने के आरोप लगाए थे, और पैसे नहीं देने पर अस्पताल दरअसल शव नहीं लौटा रहा था। अस्पताल के बाहर लोगों ने धरना दिया, जिसके बाद दलित का शव वापस दिया गया है। इंदौर से यह खबर है। ग्वालियर से बड़ी खबर, गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद हो गया। ग्वालियर में 2 पक्षों में जमकर लात घूंस से चले। एक दूसरे पर पथराव भी किया गया। पथराव के दौरान आई दोनों पक्षों के लोगों को मामूली चोटें। पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों पक्षों पर क्रॉस केस दर्ज किए गए। इंदरगंज थाना के ब्रिज विहार कॉलोनी की घटना है। ये घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। तो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। यहां पे एक दूसरे पर 2 पक्षों ने हमला कर दिया, पथराव कर दिया। देवास से बड़ी खबर, शातिर चोर के घर में पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने कूलर से शातिर चोर को बाहर निकाला। पुलिस के डर से कूलर में छुपकर बैठा हुआ था चोर। पुलिस ने चोरी का माल खरीद बिक्री करने वालों के घर दबिश दी थी। कन्नौज पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल कूलर में छुपकर चोर बैठा हुआ था। हालांकि पुलिस ने इसे यहां से धर दबोचा। खबर ग्वालियर के डबरा से, जहां बिजली को लेकर 2 गांव के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें एक शख्स की हत्या हो गई। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि जरावनी और नूनहारी गांव के लोगों में नोन नदी पावर हाउस पर बिजली सप्लाई को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली। गंभीर रूप से घायल युवक महेंद्र सिंह रावत की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं डबरा देहात पुलिस ने दोनों पक्षों पर क्रॉस केस दर्ज किया। नोन नदी के पास मसीदपुर में विद्युत विभाग का एक फीडर है, जहां से 3 गांवों की विद्युत सप्लाई अलग अलग समयावधि में की जाती है। और इस विद्युत सप्लाई में रात में 2 गांवों के बीच में विवाद हुआ
और इन दोनों विवादों का जो मूल कारण था वो ये था कि खबर सतना से है, जहां नाबालिग से गैंगरेप की वारदात हुई है। बाजार से दो सहेलियां लौट रही थी, दोनों को आरोपियों ने अगवा कर लिया। एक सहेली बदमाशों की चंगुल से भागने में कामयाब रही, वहीं दो आरोपियों जिनमें दूसरी सहेली के साथ दरिंदगी को इन दो आरोपियों ने अंजाम दिया। मामले की रिपोर्ट रामनगर थाने में लिखाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में एक महीने में ये तीसरी बड़ी वारदात है। तो सतना का ये मामला है, नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल दो सहेलियां लौट रही थीं, तभी दोनों को अगवा करने की कोशिश हुई। एक सहेली बदमाशों की चंगुल से भागने में कामयाब है। खबर ग्वालियर से, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सड़क पर झाड़ू लगाई। रजमन नगर में सड़क पर गंदगी देख मंत्री जी ने हाथ में झाड़ू थाम ली और नगर निगम अधिकारियों को गंदगी देख जमकर फटकार भी लगाई और खुद झाड़ू थामकर सफाई करते हुए मंत्री जी नजर आए। ये तस्वीरें देखिए आप, ग्वालियर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर सड़क पर गंदगी देख न केवल उन्होंने खुद झाड़ू हाथ में थामी, बल्कि जो अफसर थे निगम के अफसर, उन्हें जमकर फटकार भी लगाई। खबर खरगोन से है, जहां भगवान सिद्धनाथ महादेव का शिव डोला नगर भ्रमण के लिए निकलेगा, जिसमें लाखों भक्तों के शामिल होने की संभावना है। इसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं आज सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई है। सिद्धनाथ महादेव की शाही सवारी में 21 झांकी, 7 अखाड़े, 12 नृत्य दल, 10 ढोल ताशा दल, 2 नगाड़ा पार्टी और डीजे आकर्षण का केंद्र होंगे। महादेव मंदिर में शिवडोले की मंदिर परिसर से शुरुआत हो गई है। शहर में करीब 14 से 15 घंटे तक रात 12 बजे के बाद यहाँ पर मंदिर परिसर पहुंचेगा। आप लोगों में श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। हर कोई चाहता है कि भगवान शिव की जो बारात निकली है इसमें शामिल हो। खरगोन में जो शिवडोला निकल रहा है, इसके स्वागत को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। श्रद्धालुओं का उत्साह अपने चरम सीमा पर देखा जा रहा है। लोग ताजे नगाड़ों पर और हर कोई चाहता है कि भगवान की जो बारात निकली है उसमें शामिल हो। इस दौरान भक्तों में जो है आस्था श्रद्धा जमकर दिखाई दे रही है। करीब 14 से 15 घंटे पूरे शहर में 4 किलोमीटर का भ्रमण करने के बाद वापस जो है ये शिवडोला मंदिर परिसर पहुंची। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। बड़वानी नेशनल हाईवे 3 पर ट्रक ने बस को